नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्मृति ईरानी को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, साथ ही उनकी बेटी का जो मामला जुड़ा हुआ है एक रेस्टोरेंट से, उसको लेकर के राजनीति जो गरमाई हुई है। हालांकि स्मृति ईरानी जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के उस बयान पर हमला आवर है और लगातार ये मांग कर रही हैं कि अधीर रंजन चौधरी की माफ़ी मांगने के बावजूद उन्होंने ये मांग की है कि सोनिया गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो अपनी बेटी के उस मामले पर कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या उस मामले पर भी उनकी तरफ से कोई बयान जारी किया जाएगा? जो लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी बेटी के ऊपर, उस पर उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया। इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं शाहजेब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, तमाम बातों को, तमाम सवाल लेंगे उनसे और बात करेंगे इस मुद्दे पर विस्तार से। आपको क्या लगता है शाहजेब कि स्मृति ईरानी जिस तरीके से मुखर तौर पर बोलने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के उस कारनामे पर अभी तक कुछ नहीं कहा है? देखिए, जहाँ तक अबरार आप कह रहे हैं कि मुखर तौर पर बोलने के लिए जानी जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि स्मृति ईरानी सिर्फ उसी मुद्दे पर बोलती हैं जहाँ उनकी सरकार का लाभ हो, और वो दूसरे मुद्दों पर नहीं बोलते। देखिए, स्मृति ईरानी के हाथ से मैं आपको 2009 की बात बता दूं, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, 455 रुपए सिलेंडर में उन्होंने इतना ढोल पीटा था सड़क पर कि मानो कितना बड़ा बवाल हो गया। और वहीं अब उनकी सरकार में गैस सिलेंडर 1000 रुपए से भी ज्यादा का हो गया है, और उस पर स्मृति ईरानी चुप्पी साधी हुई है। तो देखिए, स्मृति ईरानी अपनी पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगी, तो वही चीज अपने खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि अपना जो सुख उन्हें मिला हुआ है उसके खिलाफ बोल करके वो अपना राजनीतिक जो पकड़ बना हुआ है उसको खराब नहीं करना चाहेंगी। अब देखिए, जहां तक बात है उनकी बेटी का जो मामला है कि उनकी बेटी बाहर है, देखिए उन्होंने पहले बयान दिया कि मेरी बेटी 18 वर्ष की है, कॉलेज की छात्रा है, इन सब चीजों में संदिग्ध नहीं है। लेकिन फिर कई तरीके के वीडियो वायरल हुए इस पर, और कई तरीके की चीजें सामने आई, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वहां गोवा में पहुंच करके उन्होंने उनका भांडाफोड़ किया, ब्लैक टेप से उन्होंने बार को मिटा दिया था, वहां पर बार के स्टिकर को हटाया गया, तो वहां पर खुलासा हुआ कि वो बार भी है, रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि बार भी है। तो स्मृति ईरानी उस मुद्दे पर काफी ज्यादा टेंशनाइज थी, लगातार विपक्ष उन्हें घेरता नजर आ रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी के मामले में वो घेरते हुए नजर आ रही है, तो एक तरीके से वो पूरी जनता का ध्यान जो है अपने ऊपर से हटाना चाहती हैं, यानी जनता के ध्यान को दूसरी ओर आकृष्ट करना चाहती हैं। क्योंकि देखिए, जहां तक अधीर रंजन चौधरी की बात है, उन्होंने कहा कि मेरी जुबान फिसल गई थी और मैंने गलती से गलत शब्द का प्रयोग कर दिया था, और उस पर उन्होंने बतौर विज्ञप्ति जारी कर द्रौपदी मुर्मू से माफी भी मांग ली थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इस माफी को एक्सेप्ट कर। हालांकि इस पे द्रौपदी मुर्मू ने उस तरीके से बवाल नहीं जताया जिस तरीके से भाजपा के जो नेता है वो वहां पर बवाल जता रहे थे। देखिए, जब स्मृति ईरानी ने द्रौपदी मुर्मू ने जब शपथ लिया था, तो भी स्मृति ईरानी जब द्रौपदी मुर्मू ने जोहार के साथ शुरुआत की, तो स्मृति ईरानी इतनी जोर जोर से ताली ठोकती नजर आई। तो इसका कई तरीके के अटकलें लगाए जा रहे थे, कई कारण इसे बताया जा रहा था कि वो अपनी बेटी के जो उनके बेटी के ऊपर आरोप लगे उसमें उसको लेकर के परेशान है। देखिए, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी आधार है, सब बताते हैं कि उनकी बेटी बार और रेस्टोरेंट चलाती थी। लेकिन स्मृति ईरानी इस बात से बचना चाह रही, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगी और बच ही जाएंगी। देखिए, केंद्र की सरकार है, पावर में है, तो अभी वो कुछ भी कर सकती है। हालांकि विपक्ष ने भी इस पर एक भी मौका नहीं छोड़ा। देखिए, उनकी कहां से दिख रहा है कि वो अपनी बेटी को मुद्दे को लेकर के परेशान है। संसद में लगातार वो खोई सी नजर आती है। और फिर अभी आप अगर देखिएगा अबरार, तो जिस तरीके से सोनिया गांधी को वो घेर रही है लगातार कि सोनिया गांधी माफी मांगो, और संसद में असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रही है, गलत भाषा का प्रयोग, सोनिया गांधी माफी मांगो, कांग्रेस माफी मांगो, तो इस तरीके की भाषा संसद में शोभा नहीं देती है। देखिए, एक तरीके से लफंगेबाजी वहां पर शुरू हो गई। देखिए, इसमें एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूंगा कि लगातार स्मृति ईरानी जो है वो कहीं ना कहीं बचाव में नजर आ रही है अपनी बेटी की, लेकिन उनकी बेटी के द्वारा ये जो काम किया गया है, इसके बाद क्या लगता है कि
उनकी मुश्किलें जो है वो कम होती नजर आएंगी, क्योंकि उनके ऊपर जो कांग्रेस है वो भी लगातार हमलावर है। यहाँ कांग्रेस की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो विपक्ष सबसे ज्यादा अब कमजोर हो चुका है भारत देश में। आप अब देखिए कि विपक्ष अब पहले की तरह मजबूत नहीं रहा, विपक्ष अब कमजोर हो चुका है। विपक्ष कोई भी इल्जाम लगाता है तो गाज विपक्ष पे ही गिर जाती है। और स्मृति ईरानी जिस तरीके से, क्योंकि केंद्र में बैठी भी है, तो वहां पर स्मृति ईरानी को कुछ भी होना मुश्किल है। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के मंत्री जो टेनी है, उनके बेटे ने किसानों को रौंद दिया था, तो वहां पर भी देखा कि उस मामले को किस तरीके से दबाया जा रहा था। तो वहां जो केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र शासित पावरफुल आदमी है, वो अपने आप को छुपा लेता है, स्मृति ईरानी छुपा लेती है। लेकिन स्मृति ईरानी इससे काफी ज्यादा इस घटना से फंस चुकी है मझधार में, क्योंकि साफ नजर आ रहा है जिस तरीके से वो खोई सी रहती है और कुछ भी बेतुकी बात कह रही है कि सोनिया गांधी को माफी मांगना होगा। एक सोचने वाली बात है कि कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गलत शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी, तो संसद में इतना बवाल क्यों? महंगाई के मुद्दे से भड़का, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है अबरार कि महंगाई का मुद्दा जो देश में असली मुद्दा है, उससे भड़काने का काम कहीं ना कहीं केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी कर रही है। और स्मृति ईरानी देखिए, उन पर काफी ज्यादा टिप्पणियां भी अब शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने महिला का एक तरीके से शोषण किया है संसद में, सोनिया गांधी जैसी महिला का, तो वहां पर कई आरोप स्मृति ईरानी पर लग रहे हैं कि महिला होकर के आप महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों किया आपने? क्योंकि महिला की बात करती हैं आप, महिला सम्मान की बात करती हैं, और आप खुद ही एक महिला को सम्मान नहीं दे रही है। बता दें जिन लोगों को ये मामला पता नहीं है, संसद में सोनिया गांधी भाजपा के एक सांसद से मिलने गई थी, उनसे कुछ विचार विमर्श करने गई थी, तो उनसे उन्होंने पूछा कि आखिर मेरा नाम इस मामले में क्यों लिया जा रहा है। एक नई अपडेट मैं बताऊं, अभी की नई अपडेट जो है इस मामले में, जो बार को लेकर के उनकी बेटी पर लगातार जो आरोप चल रहे हैं, उस पर अभी एक नई बात सामने आई कि जो उस बार का जो मालिक है उसका नाम सामने आया। तो क्या ये सरकार के द्वारा कोई नई खेल को खेला जा रहा है? कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी एक केंद्रीय मंत्री है, उन पावर में है, तो अपने आप के बचाव के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन अबरार इसमें अभी सख्ती से कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बेटी का नाम इसमें उछाला गया है, और उन्होंने काफी ज्यादा आरोप विपक्ष पे उल्टे सीधे आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि मैंने अमेठी से गढ़ सीट से राहुल गांधी को हरा दिया, इसी वजह से है ना इसका बदला उतारा जा रहा है। तो इस तरीके की बेतुकी बातें अभी स्मृति ईरानी कर रही है। लेकिन क्योंकि केंद्र में बैठी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, केंद्र में है, पावर में है, तो अभी कई तरीके के इसमें और तथ्य बेतुके तथ्य सामने आते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके के वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे, वो तथ्य यही दर्शा रहे थे कि वो बार एंड रेस्टोरेंट स्मृति ईरानी की बेटी जॉयस ईरानी जो है वो चला रही है। तो ये थी एक खास अपडेट। लगातार स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी उनको बचाती हुई नजर आ रही है। हालांकि सत्ता उनके पास है और सत्ता का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को जो है आसान बनाया जा सकता है। तो शाहजेब ने लगातार तमाम सवालों के जो जवाब है बेहतरीन तरीके से दिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या स्मृति ईरानी की बेटी की जो मुश्किलें हैं वो कम हो पाएंगी, या उन्होंने जिस तरीके से सोनिया गांधी पर हमला बोला है, क्या उससे सीख ले करके वो अपने बयान को वापस ले सकती है? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने अब एक लेटर पर लिख करके माफ़ीनामा जो है द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है, और उन्होंने राष्ट्रपति से सीधे तौर पर माफ़ी भी मांग ली है। तो देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। आने वाली हर खबर की अपडेट जो आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए अलविदा, धन्यवाद।